In the silence before dawn breaks, where ancient prayers still echo, I search within these hollow spaces for something I once knew. अस्सलाम वालेकुम। तो केरला की सरजमीन में एक नया दिन है, नई जगह है और हम आ गए हैं कासरगोड। तो कासरगोड में सबसे मशहूर चीज़ अगर कोई है तो वो है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह, कुछ असहाब के मुताबिक रज़ी अल्लाह अन्हुम का मज़ार। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ दिखाएंगे उनका मज़ार को और उनकी कुछ खुसूसियतें भी आपके सामने ज़िक्र करेंगे और वो यहाँ कैसे पहुँचे और किस तरह से उन्होंने यहाँ दीन की तबलीग का काम किया, इस्लाम के लिए काम किया, वो भी आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार यहाँ से शुरू हो जाता है, ये एंट्री गेट है। तो मैं आपसे बता ये रहा था कि आपको हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह के बारे में कुछ बताया जाए। तो कुछ लोगों के मुताबिक वो सहाबी थे। सहाबी इस माना कर मानते हैं कि वो सन 6 हिजरी में पैदा हुए और तो चूँकि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया तो इस माना कर वो सहाबी उनको कहते हैं। लेकिन कुछ अक्सर मुहक्किकीन की राय ये है कि वो सहाबी नहीं बल्कि ताबई थे और वो हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु के बराह रास्त शागिर्द थे। और मज़ीद मुहक्किकीन उनके बारे में मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। कुछ ताबईन की बजाय ताबईन उनको बोलते हैं। तो ये इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। इस बारे में हमें कई मज़ीद अक़वाल मिले, लेकिन हम चूँकि उनके मज़ार पे जा रहे हैं तो ये सोचा कि उनके बारे में ये तहक़ीक़ बता देना ज़्यादा बेहतर है। और वो यहाँ किस तरह से पहुँचे थे तो कहते हैं कि वो इराक़ की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे। चूँकि यहाँ अरबी काफ़िले तिजारत की गर्ज़ से यहाँ आते थे, वो किसी तिजारती काफ़िले के साथ यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने केरला के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग की और दीन इस्लाम की तबलीग करने में जो पहले लोग यहाँ आए हैं उनमें उनका नाम आता है। तो ये हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह के बारे में कुछ चीज़ें हैं। ये एकदम सामने मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उनकी मस्जिद है और उन्हीं के जस्ट बराबर में ये उधर उनका मज़ार है। तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये मस्जिद है, एकदम सामने का इसका हिस्सा है और इसकी जो तर्ज़ तामीर है वो केरला के जो पुराना तर्ज़ तामीर है यहाँ की सकाफ़त के एतबार से वही आज इसका तर्ज़ तामीर है। इसका तर्ज़ तामीर कुछ यूँ है कि ऊपर के हिस्से में यहाँ लकड़ी इस्तेमाल की जाती है और उसका तर्ज़ तामीर कुछ यूँ होता है कि दोनों तरफ ढलान होता है और नीचे के हिस्सों में टाइल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो वही पुराना तर्ज़ तामीर, वही पुराना अंदाज़ है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे इस मस्जिद को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो ये बढ़ाते गए और उसके अंदर इजाफ़ा करते गए। ये मस्जिद का वो पुराना हिस्सा है जो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बनाया गया था और ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है और ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है जो आज भी बहुत खूबसूरत लगता है। पुराने तर्ज़ तामीर में यहाँ लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी और अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है और सामने आयत लिखी हुई है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। और जैसे ही आप बिल्कुल अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बना हुआ मिंबर रखा हुआ है और यहाँ हमारे कुछ अहबाब हैं जो दुआएं कर रहे हैं। यहाँ बहुत से अहबाब ने नमाज़ें पढ़ी, कुछ ने सलातुल हाजा, किसी ने सलातुल शुक्र नमाज़ पढ़ी और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ हिस्सा है। यहाँ पंखे चल रहे हैं और जब आप यहाँ आए तो आप भी यहाँ आकर दुआ ज़रूर कीजिए। मुमकिन है अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमारी दुआओं को भी कबूल कर ले। और ये मज़ार है और हमारे अहबाब इनको इसाले सवाब कर रहे हैं। आप भी जब यहाँ आए तो उनको इसाले सवाब ज़रूर करें। जब इसाले सवाब सब कर रहे हैं तो हमने सोचा हम भी जाते हैं और उनको इसाले सवाब करके आते हैं और अब हम इसाले सवाब कर रहे हैं। वो तो थी सबसे पुरानी मस्जिद जो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह के हाथों से उसकी संग बुनियाद हुई है। लेकिन वक्त के हिसाब से जब ज़रूरत बढ़ती गई
यहाँ लोगों का आना, हजूम, ज़ायरीन का आना बढ़ता गया और वक्त और जगह की किल्लत महसूस होने लगी, तो फिर बाद में ये एक मस्जिद बनाई गई जो अभी की नई फ़न तामीर के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन उसी से पहले ये एक बहुत बड़ा वज़ू बनाने के लिए एक हौज़ बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लोग इसमें पैसा डाल के जाते हैं। 10-10 के सिक्के बहुत सारे हैं इसमें। अब लोगों के अपने अपने अकायद हैं, लोगों के अपनी अपनी सोचने के मायार होते हैं, तो उसी हिसाब से वो पैसा यहाँ डाल के जाते हैं। तो ये जो नई फ़न तामीर है यहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब तक के हम जिन मसाजिद में गए हैं, सबसे बेस्ट मॉस्क्स इन इंडिया अगर मुझे को लगती है तो वो केरला में लगी। इससे पहले हम कश्मीर भी गए हैं और जगहों पे भी गए हैं। फ़न तामीर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कश्मीर की आई थी, लेकिन केरला आने के बाद वो तअस्सुर जो कश्मीर के बारे में था वो वहाँ के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ के केरला की फ़न तामीर ने, यहाँ की मस्जिदों को बनाने के तर्ज़ ने हर जगह के हिंदुस्तान की मसाजिद को पीछे कर दिया है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मसाजिद यहाँ बनाई जाती हैं। ये जो आपको सामने पत्थर नज़र आ रहा है, क्या दिख रहा है? कहते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने इस पर तहकीक भी की है। ये पत्थर यहाँ का नहीं है। असहाब जब यहाँ पे आए हैं तो वो इस पत्थर को लेकर आए थे और यहाँ इसको बाकायदा लगाया गया, ऐसा इसके बारे में बोला जाता है। असल तहकीक क्या है, कई लोगों से मालूम करने की कोशिश की और इसके बारे में जानने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की। हम किसी तहकीकी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो हमें मालूम हुआ यहाँ के बताने वालों से और यहाँ के जो गाइड करने वाले लोग हैं उन्होंने हमें यही बताया, तो हमने आप तक ये बात पहुँचा दी। ये तो उनके नाम से बनाई गई मस्जिद और उनका मज़ार है ये, लेकिन उसी के जस्ट बराबर में एक कब्रिस्तान है। तो ये उमूमी कब्रिस्तान है, इसके बारे में आप ये ना समझ लें कि ये कोई ख़ास कब्रिस्तान है, उनके साथ आए हुए लोगों को यहाँ दफन किया गया है। ये एक उमूमी कब्रिस्तान है जो यहाँ के मकामी लोगों को दफन किया जाता रहता है वक्तन फ़वक्तन। यही वजह है कि आप ध्यान से देखें तो 2023, 17, 18, 22, मतलब ये सब अभी की रिसेंट खबरें हैं, तो इससे भी ये अंदाज़ा हो सकता है। ये सामने आपको जगह नज़र आ रही है, इसमें एक मज़ार है। कहते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह जब यहाँ पहुँचे तो उनका सबसे पहले इस्तकबाल करने वाले और उनके अखलाक़ी करीमाना से मुतासिर होकर यहाँ उनका सबसे पहले साथ देने वाले और उनके लिए उनको यहाँ रहने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करने वाले और बाकायदा उनकी खानका, मस्जिद और बहुत सी चीज़ों में साथ देने वाले, और उन्होंने यहाँ जो दीन इस्लाम की तबलीग का काम किया उन सब में उनका साथ देने वाले जो सबसे पहले शख्स हैं, यानी उनके अंसार में से, तो उनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पे फातिहा खानी उनको इसाले सवाब किया, तो हम भी जाते हैं सवाब करके आते हैं। और इसी के एकदम बराबर में पूरे सूरह यासीन एक ही तख्ती पर लिखी हुई है। कितना छोटा छोटा और काफ़ी बड़ा भी है, नहीं एकदम एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा है। तो ये हज़रत मालिक दीनार रहमहुल्लाह के नाम से बनाई गई इस्लामिक एकेडमी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ अक्सर मदारिस को मदरसे के नाम से नहीं जाना जाता, या तो इस्लामिक एकेडमी कहा जाता है, या जामिया कहा जाता है, या दारुल उलूम कहा जाता है। अक्सर यहाँ जो नाम होते हैं ये उनके नाम से बनाया गया मदरसा है। तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है, यहाँ कुछ तलबा हैं जो फ़लस्तीन का झंडा लिए हुए खड़े हैं और एक उनकी कायदे मिल्लत अबू उबैदा की नकल करने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा ज़बरदस्त फील हो रहा है। केरला में हम कहीं भी जाए और हमें वहाँ अच्छी मेहमान नवाजी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ जैसे इस्लामिक एकेडमी में पहुँचे हैं, फ़ौरन हमें यहाँ के जो मेज़बान हैं बुलाया और गेस्ट रूम में ले गए हैं। और यहाँ आमतौर पे जो यहाँ के लोगों का मिजाज है मेहमान नवाजी का, तो वो अब यहाँ पे होगी इंशाल्लाह।
یہاں جو شربت پلایا بیٹھے اوہ شربت شاندار تھا. اور شاندار شربت انہوں نے ہماری بہت زبردست مہمان نوازی کی ہے، ایک دم یادگار. تو اب ہم یہاں جا رہے ہیں اس جگہ پہ کہ جہاں صحابہ اور تابعین یہاں پہ اترے تھے ساحل سمندر پہ. تو اس کے قریب ایک جزیرہ تھا چھوٹا سا، وہاں آ کر انہوں نے وضو بنایا تھا سب سے پہلے، تو وہ ایک یادگار کے طور پر بن گیا. تو ہم وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آئیے وہاں لے کے چلتے ہیں آپ کو. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگاریں یعنی صحابہ اور ان کی چیزوں کو دیکھنا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے، دیکھو اس میں بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں، دیکھو کیسے جمع ہو رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں یہ ماشاءاللہ. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ اور تابعین اترے تھے ساحل سمندر پر، اور یہاں آ کر انہوں نے سب سے پہلے وضو کیا تھا. واو، یہ ایک جنگل والا بہت خطرناک راستہ ہے، یہاں سے ہم گزر کے جا رہے ہیں. ایسے راستوں پہ چلنا بہت کٹھن ہوتا ہے اور کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. اوہ کتنی خطرناک جھاڑ ہے یہاں پہ، کتنی پرانی ایک چھوٹی سی، شاید یہ واش روم بنا ہوا ہے اور یہ کنواں ہے پرانا. ارے باپ رے، بڑا ڈینجرس علاقہ ہے بھائی. یہ ہماری قوم ہے جو آ رہی ہے اس راستے سے. بہت ہی کم آتے ہیں، عام طور پر مدارس اسلامیہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ہی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. تو حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے مزار پہ جو چیزیں تھی ہم نے دکھائی اور آپ کو تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون تھے اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے یہاں آنے کے بعد. اور وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اتنا بڑا کام کیا اور ہندوستان میں خاص کر کیرلا میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنے. تو یہ سب چیزیں ہم نے بتائی آپ کو. تو یہاں آنے کے بعد ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، اسپریچولیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ آنے کے بعد. تو آپ کو ہمارا یہ ولاگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اور ان کے بارے میں جان کر کیسا لگا، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں. اور اس طرح کی جگہوں پر خاص کر ہماری جو بنیاد ہے اسلام پھیلنے کی ہندوستان میں، ایسے شخصی کے مزار پر آنا ایک عجیب ہی کیفیت ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام ناظرین یہاں ضرور آئیں ایک بار، اور اگر کبھی زندگی میں گھومنے کا موقع ملے تو کیرلا کی سرزمین پہ آئیں اور یہاں ضرور آئیں. تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.